बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिशीज़ नानो किचन में सबको खुश आमदीद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आज की मेरी रेसिपी है क्विक एंड इजी मैंगो आइसक्रीम। आए पहले दुआ कर लेते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार व किना अज़ाबल कब्र व किना अज़ाबल मीज़ान व किना अज़ाबल हश्र। या अल्लाह पाक तमाम मोमिन मुसलमानों पर अपना करम फरमा। या अल्लाह पाक गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा। या अल्लाह पाक उन पर तू अपना करम फरमा, अपना रहम फरमा। या अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखना। या रब्बे जलील उन पे अपना करम फरमाना। आमीन या रब्बिल आलमीन। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। ये मेरे पास तकरीबन 1 कप व्हिप क्रीम है। ये मेरे पास दरमियाने साइज़ के 2 आम थे जिन्हें मैंने इस तरह स्लाइसेस में काट लिया है। 1 आम इस तरह मैंने छोटे क्यूब्स में काट के रखा है चंक्स की शक्ल में। वो व्हिप क्रीम में मैं शामिल करूँगी। कोई चीनी इस्तेमाल नहीं की, ना ही कोई कंडेंस मिल्क इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको ज़्यादा मीठा बनाएं तो कंडेंस मिल्क डालें, चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने नहीं डाली क्योंकि मेरी व्हिप क्रीम जो थी ऑलरेडी मीठी थी और आम भी तकरीबन बहुत ही ज़्यादा मीठे थे। तो इस वजह से सिंपल और आसान सी ये एक रेसिपी है। आप नेट पे देखते होंगे, बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स हैं जो ये चैनल पे बताते हैं कंडेंस मिल्क डालें या कोई और भी मीठी चीज़ बना के जैसे कस्टर्ड बना के उसमें डाल देते हैं। मैंने कुछ भी नहीं डाला। आपके सामने ही है कि कितनी आसान सी रेसिपी है और ज़बरदस्त, और मैं कहती हूँ कि आला किस्म की आइसक्रीम बन के तैयार हो जाती है। व्हिप क्रीम को मैं व्हिप कर लूँगी। इसको व्हिप करना बहुत ही जो है ना ज़रूरी है। तो मैंने जो है व्हिप क्रीम वैसे भी मैं जो यूज़ करती हूँ तो बाकी का जो होता है वो मैं उसको फ्रीज़र में रखती हूँ, क्योंकि ये जितनी चिल होती है ना तो उतनी ज़्यादा अच्छी ये बीट होती है। तो ये मैंने बीट कर ली है और जो 2 आम मैंने काट के रखे थे उसकी मैं प्यूरी बना लूँगी। ग्राइंडर जग में डालें और आराम से वो नरम हो ना आम तो बहुत आराम से उसकी प्यूरी बन जाती। अगर थोड़े से सख्त हो थोड़ा सा दूध डालें बस और उसकी प्यूरी तैयार हो जाएगी। वो मैंने जो है प्यूरी बनने के लिए रखी है और यहाँ मैंने व्हिप क्रीम को व्हिप कर लिया है बहुत अच्छी तरह। ये देखें बहुत अच्छी तरह बीट हो गई है। तो ये जो प्यूरी सी बना के रखी थी ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी आइसक्रीम ज़्यादा मीठी हो, वैसे तो ये इनफ थी। इसमें मीठा ये बिल्कुल ठीक था क्योंकि व्हिप क्रीम भी मीठी थी, आम भी मीठे थे। नहीं तो आप जो है 2-3 टेबल स्पून के बराबर जो है कंडेंस मिल्क डालें। भाई उससे भी जो जायका है वो आला हो जाता है। प्यूरी डाल के इसको मैं थोड़ा सा और बीट कर लूँगी क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अच्छी तरह ये क्रीम में मिक्स हो जाए प्यूरी। यकीन माने कि जो व्हिप क्रीम थी वो ठंडी थी और यहाँ मैंने वैसे ही ऐसे थोड़ी सी चख ली थी, ज़बरदस्त थी। ऐसे लगता था आइसक्रीम तैयार है। तो लेकिन भाई इसको ज़्यादा चिल करना भी बहुत ज़रूरी है। आइसक्रीम चिल हो तभी अच्छी लगेगी ना। तो इस तरह ये देखें अब मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। वैसे आप चाहें तो स्पैचुला से भी मिक्स कर सकते हैं, वो उससे भी हो जाएगा, लेकिन मैंने आसानी के लिए इस तरह कर लिया है। नहीं तो आप विस्क जो है हैंड विस्क वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो चंक्स मैंने छोटे छोटे से काट के रखे हैं अब मैं ये इसमें शामिल कर दूँगी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। ये देखें इसमें वैसे अक्सर जो है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाएं या जो भी एसेंस भी डालते हैं। तो अव्वल तो मैं जो भी मीठा बनाती हूँ तो उसमें वनीला एसेंस डालती हूँ। मेरे पास मैंगो एसेंस और स्ट्रॉबेरी एसेंस इसमें से कुछ भी नहीं था तो इस वजह से मैंने नहीं डाला। अगर आप लोगों के पास है और आप इस के अरोमा को और ज़्यादा इन्हेंस करना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। कोई ऐसी सख्ती वाली बात नहीं कि नहीं ये नहीं करना और ये नहीं करना। जब आसान सी रेसिपी इंसान बता रहा होता है ना तो मुराद यही होती है कि भाई इधर उधर कुछ भी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये चंक्स जो थे ये मैंने इसमें डाल दिए और इसको जिस भी अब मैं बाउल वगैरह में डाल के रखूँगी तकरीबन 4 घंटे के लिए। वैसे तो जो होता है अगर पूरी रात भी बना के आप रख दें तो
ज़बरदस्त बनती है। लेकिन क्योंकि मैंने इसमें एक्स्ट्रा और कुछ भी नहीं डाला, तो व्हिप क्रीम तो आपको पता है कि 1 घंटे में भी अच्छी तरह चिल हो जाती है। तो 4 घंटे के बाद मैं इसको निकाल के और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि भाई हमारी आइसक्रीम किस तरह झटपट हमने बनाई है और तैयार। वैसे तो जो है ना मिशी और इब्राहिम को बहुत ही इंतज़ार था कि नानू किस वक्त निकालेंगी। बार बार आके फ्रिज के पास यही पूछते थे कि नानू ये कब तैयार हो जाएगी। तो मैंने कहा बच्चे जब तैयार होगी तो निकालनी है, सबसे पहले आप लोगों को ही तो डाल के देनी है, तो बनाई आप लोगों के लिए है। तो ये देखें सारे चंक्स इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं और नरम हाथों से, क्योंकि उन चंक्स को जो है ना वो हमने मैश नहीं कर देना, तो अच्छे हों जब आइसक्रीम की बाइट लें तो ओहो क्या ही बात है, तो वो चंक्स भी आने चाहिए। तो इसको मैं कवर करके और जो है फ्रीज़र में रखूँगी 4 घंटे के लिए। 4 घंटे के बाद निकाल के और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो छोटी छोटी सी ये चीज़ें होती हैं जो झटपट से बन जाती हैं, तो इंसान का दिल वैसे कितना खुश होता है कि ऐसी चीज़ें भी हैं जो भाई जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हैं। कोई ऐसी चीज़ तो थी नहीं जिसको हमने चूल्हे पे पकाया और ये कुछ बस सारी चीज़ें मिक्स की हैं। और इस तरह ये फॉइल पेपर मैंने लगा दिया है। तो अगर आपके पास कैप वाला कोई बाउल हो ना तो आप उसमें डालें और कैप को अच्छी तरह बंद कर दें। तो ये मैं इसमें रख के और फ्रीज़र में रख लूँगी। 4 घंटे के बाद निकालती हूँ। तो आप भी सोच रहे होंगे मैंने कितनी बार 4 घंटे कहा है। मुझे भी इंतज़ार था। ये देखें भाई हमारी आइसक्रीम बन के तैयार है और चंक्स कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ये जो लोगो आपको नज़र आ रहा है ना भाई, इसका भी मैंने आपको बताना है, ये मेरी बहू ने तैयार किया है मिशी नानू किचन का। तो आप ये देखें, थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दीजिएगा, उसने बहुत मोहब्बत से बनाया। तो ये देखें आइसक्रीम बन के तैयार है। तो उम्मीद है मेरी ये सिंपल सी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।